कि जन्म लिया देवकी वसुदेव के यहां, और जितने राक्षसों को मारने के लिए लिया वो सब तो ठाकुर जी देवकी वसुदेव के यहां रह करके भी कर सकते थे। ये वृंदावन आने का ये प्लान कब बन गया भगवान का? वृंदावन आना तो कोई ऐसा विशेष था भी नहीं। और खैर जो बहुत वैष्णव हैं, जो प्रेमी वैष्णव हैं, उन लोगों के लिए तो वृंदावन क्या है ये तो वही जाने। लेकिन जो साधारण लोग हैं, आपके बंबई के लोग, दिल्ली के लोग आदि, जिनको अपने काम से फुर्सत नहीं, वो तो वृंदावन को जानते भी नहीं है। वो तो वृंदावन को एक साधारण केवल जन्मभूमि समझ करके चले जाते हैं और मां की लस्सी टिकिया खा के वापस आ जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में वृंदावन से प्रेम करते हैं, उनसे कभी आप वृंदावन को पूछो वृंदावन है क्या, और उनके लिए वृंदावन साधारण स्थान नहीं है। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। वृंदावन तो, अब वृंदावन की महिमा पे तो मैं क्या बोलूं, 7 दिन बोल लूंगा मैं अगर वृंदावन में हुआ तो। हमारे गिरधर लाल जी का अगला उत्सव पंढरपुर में हो जाए, उसके अगला उत्सव श्री वृंदावन धाम में ही होगा। फिर तो पंढरपुर में करने के बाद में, अरे अपने लाला अपने घर में उत्सव मनाएंगे, बाहर कब तक डोलते रहेंगे। वृंदावन का तो स्वरूप ही निराला है। वृंदावन वृंदावन बहुत दिन हो गए ना गए नहीं, अब इच्छा याद आ रही वृंदावन की। तो क्या कह रहा था मैं, वृंदावन। हाँ, हमारे नाना जी कहते थे कि ठाकुर जी ने जन्म लिया देवकी वसुदेव के यहां, तो फिर वो नंद भवन क्यों आए, वृंदावन क्यों आए, नंद रानी के यहां क्यों आए। बड़ी अच्छी कथा बताते थे ब्राह्मणों की वाणी के ऊपर। तो बोले कि नंद बाबा और यशोदा जी ये दोनों पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते रहते थे कि हमारे यहां पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, लेकिन होता ही नहीं था। 80 साल के नंद बाबा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अब यज्ञ वज्ञ छोड़ो, अब तो देखो ठाकुर जी को ही अपना बेटा मान लो, ये अपने नन्हे से शालिग्राम जी हैं, इन्हीं को ही अपना पुत्र मान लो। अब क्या करें, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणों को घर बुलाना, अनुष्ठान करना बंद नहीं किया। भले ही पुत्र की कामना नहीं थी, लेकिन फिर भी, मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कोई, हमें सिद्धि चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें वैभव चाहिए, हमें, तो हम उसकी प्राप्ति के लिए तो अनुष्ठान कराते हैं, और फिर उसकी मिलने के बाद में अनुष्ठान छोड़ देते हैं, फिर कभी नहीं कराते, बस हो गया परिपूर्ण। ऐसा नहीं, आपने अनुष्ठान करवाया केवल और केवल एक वस्तु की प्राप्ति के लिए, और वस्तु मिलते ही आपने अनुष्ठान छोड़ दिया, तो ये तो अनुष्ठान का अनादर हो गया ना। बोले मैंने कोई वस्तु दी और मिलने के बाद तुमने मुझे ही छोड़ दिया। एक भक्त कथा सुन रहा था, अब कथा में इतना भाव विहोर हो गया, रोने लग गया, जय हो मेरे विठलनाथ, जय हो मेरे द्वारिकानाथ, जय हो मेरे श्रीनाथ। भगवान बोले बेचारा कितनी करुण पुकार कर रहा है, इसको दर्शन दे देता हूं। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के जैसे ही उसका स्पर्श किया, पीछे देखा तो द्वारिकाधीश चरणों में प्रणाम करने लगा। बोले प्रभु बहुत भले पधारे आप। बोले लेकिन अभी 2 घंटे की कथा रह गई, आप थोड़ा बाहर बैठ जाओ, मैं कथा सुन लूं फिर आपसे मिलूंगा। भगवान बोले मैं मिल गया उसके बाद भी कथा। बोले जिस कथा से आप मिले हो उस कथा को छोड़ के मैं आपके पास आ जाऊंगा तो मुझे पता है आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। इसलिए साधन की प्राप्ति के लिए आपने भगवत कार्य किया, लेकिन साधन के मिलने के बाद में उस भगवत कार्य को छोड़िए नहीं, उसको फिर भी कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। तो नंद बाबा के यहां पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी नंद बाबा यज्ञ कराते थे। बोले किस कामना से यज्ञ करा रहे हो? बोले कोई कामना नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा की कामना है, बस वो जो चाहे वो हो जाए। तो एक बार उनके यज्ञ कौन कराता था? सांडिल्य मुनि कराते थे। सांडिल्य गोत्री ब्राह्मण होते हैं ना, वे श्री नंद बाबा के कुलगुरु थे। तो एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त हो गए, आ नहीं पाए, तो इन्होंने नंद बाबा ने पत्र लिखा, बोले प्रभु पधारो। तो सांडिल्य मुनि ने पत्र लिख के भेजा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा भांजा मुझ समान विद्वान है, मैं उसको भेज देता हूं। ये नाना जी सुनाते थे हमारे। अच्छा, भांजा पहले कभी आया नहीं उनका वृंदावन, पहली बार आ रहा था।
पूरा घर सजाया गया। हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण संत घर पधारे हैं तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी घूंघट करके उनको प्रणाम करती हैं। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी के वो सांडिल्य मुनि के भांजे घर पधारे तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, पीछे से आई यशोदा जी। अब यशोदा जी घूंघट करके आई और बिल्कुल नए कपड़े पहन के आई, तो उसने सोचा कोई नई बहू आई है। जैसे ही उसने प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही उसने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। अब जैसे ही आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव, यशोदा मैया बोली 80 साल की आयु में आशीर्वाद दे रहे हो, पुत्र है जाए तुम्हारे। नंद बाबा से जाके बोली इनसे कहो अपना आशीर्वाद वापस लें। बोले या उम्र में हमारे पुत्र कहां से होएगो, आज तक ना भयो तो अब कैसे है जाएगो। इनसे कहो कि अपना आशीर्वाद वापस ले लें। नंद बाबा ने कही, बोले भैया आपने थोड़ा गलती कर दी है, हमारी 80 साल की गृहिणी को आपने आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव, आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। सांडिल्य मुनि के भांजे बोले देखो आशीर्वाद तो वापस होगा नहीं। तो बोले फिर उस उम्र में बालक कहां से होगा। बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी मतलब जनार्दन भगवान की वाणी। अब मेरी वाणी सत्य करने के लिए भगवान को कितने भी उपाय करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, या फिर भगवान को स्वयं ही क्यों ना आना पड़े, आपके यहां पुत्र तो आएगा। तब हमारे नाना जी कहते थे, बोले सांडिल्य मुनि के उस भांजे की बात को सत्य करने के लिए 11 वर्ष 56 दिन के लिए भगवान नंदरानी के यहाँ पधारे पुत्र बन करके। क्यों? बोले एक ब्राह्मण ने कहा था कि आपके यहाँ पुत्र आएगा। तो ब्राह्मण की वाणी तो अटल सत्य है।